अनुमानसिकता, हार्मोनल बदलाव, तनाव, बीमारी, कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव, गलत खान पान और पोषण की कमी के चलते बाल झड़ने की समस्या तेजी से फैली है। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गंजेपन से परेशान हैं। कुछ लोगों ने अपनी कमी को दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लिया। वहीं अन्य लोगों की तरह ही कानपुर के 2 इंजीनियर विनीत दुबे और इंजीनियर मयंक कटियार ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। लेकिन तब शायद उन्हें यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वो जिस कमी को दूर करना चाहते हैं उसकी वजह से अपनों से ही हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 2 इंजीनियर की मौत से डॉक्टर अनुष्का तिवारी चर्चा में है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अनुष्का के काले कारनामे। जी हाँ, पुलिस जांच में एक के बाद एक डॉक्टर के काले कारनामे खुलते जा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ जा रही है वैसे वैसे अनुष्का तिवारी के झूठ बेनकाब होते जा रहे हैं। वहीं अब इस बात का खुलासा हुआ है कि अनुष्का के पास MBBS तक की डिग्री नहीं है, जबकि वो खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट बताकर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करा रही थी। जांच में यह भी बात पता चला है कि उनके पास कोई ट्रेन असिस्टेंट भी नहीं थे जिनकी मदद वह सर्जरी के दौरान लेती थी। वहीं दोनों मौत के केस के खुलासे के बाद से ही अनुष्का तिवारी अपने पति के साथ फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि अनुष्का तिवारी खुद को हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ बताती थी और कम पैसों में बाल उगाने का दावा करती थी। जहां अन्य क्लिनिकों में यह सर्जरी लाखों रुपए में होती है, वहीं डॉक्टर अनुष्का यह काम मात्र 40 से 50 हजार रुपए में कर देती थी। दरअसल ये दावा जान गंवाने वाले इंजीनियर मयंक कटियार और विनीत दुबे के परिजनों ने किया है। मयंक के परिजनों के अनुसार डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने 40,000 ऑनलाइन अपने खाते में मंगवाए और फिर अपने क्लिनिक में करीब 5 घंटे तक उनकी सर्जरी की। वहीं विनीत से उन्होंने पैसा कैश में लिया था। आपको बता दें कि डॉक्टर अनुष्का तिवारी का क्लिनिक कानपुर के केशव नगर इलाके में स्थित है। उन्होंने एक 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरों में क्लिनिक खोला हुआ था। वहीं बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था कि डेंटल, हेयर और एस्थेटिक्स। लेकिन जब मामले की तह में जाकर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि यह तमाम दावे झूठे हैं। उनके पास न तो सर्जरी का अनुभव है और न ही वैध योग्यता। इससे भी गंभीर बात यह है कि उनके पास प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ या सर्जिकल असिस्टेंट तक नहीं है। एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि पुलिस जांच में ये तथ्य सामने आया है कि वह केवल बैचलर डेंटल सर्जरी पास है, यानी कानूनन BDS डॉक्टर न तो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और न ही खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन बता सकते हैं। हालांकि मृतक मयंक के भाई ने बताया कि मयंक कल्याणपुर के इंदिरा नगर में अपनी बुआ की बेटी के घर पे रह रहे थे। बाल झड़ने की समस्या के कारण वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे। उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके एम्पायर क्लिनिक केशवपुरम की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से संपर्क किया। डॉक्टर से बातचीत के बाद वो क्लिनिक पहुंचे, जहां जांच के बाद सर्जरी का खर्च 40,000 बताया गया। ऑनलाइन भुगतान के बाद डॉक्टर ने 5 घंटे की सर्जरी की। बाद में उन्होंने बताया कि मयंक पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें घर ले जाया जा सकता है। वहीं घर पहुंचने के कुछ समय बाद सर्जरी वाले हिस्से में तेज दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोटो और वीडियो मंगवाया और कुछ दवाइयां बताई। आराम न मिलने पर एक इंजेक्शन लेने को कहा गया, जिससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने किसी अन्य अस्पताल में ले जाने को कहा। वहां स्थिति बिगड़ गई और कुछ देर में मयंक की मौत हो गई। जब परिजनों ने डॉक्टर को फोन कर इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कॉल कट कर दिया और सभी नंबर ब्लॉक कर दिया। वहीं इसी तरह इंजीनियर विनीत दुबे की पत्नी जया त्रिपाठी ने बताया कि उनके पति के अकाउंट से डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने ऑनलाइन 1,000 एडवांस लिए थे, जबकि 50,000 रुपए कैश में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सही इलाज नहीं किया गया और पति की जान चली गई। जया ने बताया कि डॉक्टर ने एक अन्य नंबर से कॉल करके बिना नाम बताया था कि उनके पति की तबीयत खराब है और उन्हें अनुराग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जब उनके चाचा वेद प्रकाश त्रिपाठी अस्पताल पहुंचे तो स्थिति गंभीर थी। फिर उन्हें रिजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में एक और गंभीर बात यह है कि अनुष्का तिवारी के पति सौरभ तिवारी भी क्लिनिक में उनके साथ बैठते थे। सौरभ तिवारी MDS है, लेकिन प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। बावजूद इसके वो भी सर्जिकल क्लिनिक का हिस्सा थे। मृतक इंजीनियर विनीत दुबे की पत्नी जया त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सौरभ तिवारी भी इस पूरे रैकेट में भागीदारी रहे होंगे। वहीं यह भी संदेह है कि उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए भी वे अपनी पत्नी का साथ दे रहे थे। यह सहयोग भी कानून की नजर में अपराध की श्रेणी में आता है।
आपको बता दें कि विनीत दुबे की पत्नी जया त्रिपाठी की शिकायत पर रावतपुर थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के बाद से ही अनुष्का तिवारी अपने पति सौरभ तिवारी के साथ फरार है। दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं और लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही है। पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि जब उन्हें 2 बार नोटिस भेजकर बयान के लिए बुलाया गया, तब भी वे हाजिर नहीं हुए। लगातार बुलाने के बावजूद बयान देने नहीं आना भी उनके संदेह को और गहरा करता है। वहीं उत्तर प्रदेश के बीडीएस डॉक्टरों के संगठन के अध्यक्ष अवधेश तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि अनुष्का तिवारी उनके संगठन के सदस्य नहीं है और उनका कोई पंजीकरण भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बीडीएस डॉक्टर सर्जरी करने का झूठा दावा करता है और मरीजों की जान जोखिम में डालता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कानपुर के सीएमओ को भी पत्र लिखा है। उन्होंने पूछा कि आखिर कैसे अनुष्का तिवारी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चला रही थी। उनके क्लिनिक का बोर्ड, सर्जरी दावे सब कुछ झूठ पर आधारित था। सीएमओ की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। भले ही 2 इंजीनियर की मौत के बाद अब डॉक्टर दंपति के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही हो, लेकिन यह मामला जितना फर्जीवाड़ा का लगता है, उतना ही प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर कानपुर में डॉक्टर द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से 2 इंजीनियर की मौत होगी और एक की जान जाते जाते बची है। मौत के दोनों केस में एक चीज कॉमन थी, ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही दोनों पेशेंट के चेहरे पर भयंकर स्वेलिंग आ गई थी, असहनीय दर्द होने लगा था और चेहरा भी एकदम बदल गया था। वहीं ऐसे में लोगों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।